हेलो। तो आज मैं बात करूँगा शाम मेटालिक्स की। ठीक है। अभी ये इसने क्लोजिंग दी है 644 की। तो कैसे ट्रेड कर सकता है ये? 60 मिनट्स का चार्ट है, इस पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है, कैसे इसमें पैटर्न बन रहा है। आरएसआई से बात करके देखेंगे कैसे उसमें पूरा पैटर्न बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखूँगा कि इसमें क्या, कहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे रेसिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसकी रेसिस्टेंस को, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इसकी जो रेसिस्टेंस है वो है अराउंड इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेसिस्टेंस है 682 के आसपास। क्यों है? यहाँ पे चार्ट पे देखो, 60 मिनट्स का चार्ट है। आप ये चार्ट देख रहे हैं दिसंबर से लेकर अभी तक का। ठीक है, उस पर बात करेंगे क्योंकि इसका डेटा इतना पीछे नहीं है, तो मैं आर्ली पे चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा पता चले कि कहाँ पे रेसिस्टेंस आ रही है, कहाँ पे सपोर्ट है और आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस यहाँ पे आके सपोर्ट का काम कर रही है। उसके बाद फिर रेसिस्टेंस है, ये यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ था जनवरी से, 2024 जनवरी दिसंबर एंड से ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था। बहुत बहुत मेजर पॉइंट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट का खेल चल रहा है। ठीक है, तो ये लेवल कौन सा है? 682 का, 682 पे। उसके बाद मैं इसमें एक और लाइन लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखूंगा इसका सपोर्ट कहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे क्लियरली, आपको दिखेगा कि ये जो इसका सपोर्ट है ये लेवल पे, ये लेवल पे इसका एक मेजर सपोर्ट था। ठीक है, वो कौन सा लेवल था? 654 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखोगे ये रेसिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम करा, फिर यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ये सपोर्ट। तो ये इसका एक मेजर सपोर्ट जोन था, 655 के आसपास कह सकते हो आप। इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये क्या कर सकता है, आगे के एसेस में ट्रेड हो सकता है। तो अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो इसका हमें नेक्स्ट लेवल पता चलेगा कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, राइट। तो इसकी जो मैं अगर बात करूं तो ये बिल्कुल अपने एग्जैक्ट सपोर्ट तो नहीं कह सकता, बट सपोर्ट के आसपास, बिल्कुल एक रेंज के सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, वो जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको कह सकते हो आप, वो बन रहा है इस लेवल पे 625 के आसपास। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखो क्लियरली, ये रेसिस्टेंस, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, तो यहाँ एक सपोर्ट बनता है 625 पे। ठीक है, 625 पे इसका एक सपोर्ट जोन बनता है। बट उससे पहले एक जो आप कह सकते हो एक इनर सपोर्ट होता है। ठीक है, इनर सपोर्ट कहाँ पे है? इनर सपोर्ट इसका बन रहा है यहाँ पे 642 के आसपास। तो ये इनर सपोर्ट पे खड़ा है अपने। अगर मैं आपको एक इसमें लेवल बताऊं तो ये इनर सपोर्ट पे खड़ा है, यानी कि 652 पे। तो ये 642 का जो लेवल है ये आपका इनर सपोर्ट कह सकते हो आप। ठीक है, ये आप नोट भी कर सकते हो, लेवल लिख के रख सकते हो। तो यहाँ तो इसको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या फिर ये जो सपोर्ट ले सकता है वो 625 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, 625 पे तो इसे सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है वहाँ पे सपोर्ट का। तो ये आप नोट कर लो लेवल। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट इसका जो फाइनल सपोर्ट है। फाइनल सपोर्ट कहाँ पे है? फरवरी का। तो ये फरवरी के बेसिस पे एनालिसिस हो रहा है। मार्च के लिए ये लेवल्स काम नहीं करेंगे क्योंकि ये फरवरी के लिए हैं। तो हर मंथ ऑन मंथ पे जैसे कि कैंडल क्लोज होती है उस पर हम लेवल्स मार्क कर सकते हैं। तो ये मैं फरवरी के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो इस पर मेरे को एक फाइनल सपोर्ट दिखता है फरवरी के महीने से। यहाँ सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ कहीं मेजर सपोर्ट नहीं है। और ये जो है गैप रनिंग गैप कहते हैं इसको, यहाँ पे गैप छोड़ के गया है। तो अगर ये 595 के लेवल, अगर ये लेवल काटता है तो इस मंथ का इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें, अगर ये 595 के लेवल काटता है। तो अभी इसमें क्या हमें क्लैरिटी मिल रही है? ये तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बता दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज़ है जो देखने वाली, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाओगे यहाँ से, राइट, यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपको इसमें क्लियरली दिखेगा कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न था।
ठीक है, ये नैरो होता जा रहा था। ट्रायंगल पैटर्न नैरो होते हैं, 2 टाइप के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, एक ये ऐसे करके यहाँ पे ये नैरो होता है, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है। एक होता है ये वाला, ये जो बना है, इसमें ऐसे करके स्टॉक नीचे को आता है और यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है। तो ये इसमें ये वाला पैटर्न नहीं है, ये वाला पैटर्न बना है। तो यहाँ से ये आप देख रहे हो, यहाँ से सीधा ब्रेक डाउन इसने यहाँ पे दिया है इसको, ठीक है। ब्रेक डाउन देके ज़्यादातर स्टॉक जो होते हैं वो एक बड़ी कैंडल ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को भी बड़ी कैंडल नहीं दिख रही इसमें, तो होप सो इसमें जो लग रहा है मुझे, इसमें एक बड़ी कैंडल बन सकती है और सपोर्ट ले सकता है 625 के आसपास। तो यहाँ तक ये आ सकता है 625 के आसपास। बट अगर मार्केट से इसे सपोर्ट मिला, अगर मार्केट में एक अच्छा मूव आया, तो यहाँ से भी इसमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है आपको सेम लेवल से, क्योंकि जिस लेवल पे आया ये एक तरह का यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेल यहाँ पे भी चल रहा है। तो इसने जो क्लोजिंग दिया है, नीचे जाके वापस ऊपर आया है, उसका एक रीज़न है। थोड़ा सा नीचे गया था, फिर वापस ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर वापस आया, जैसे कि चार्ट पे मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका सपोर्ट था, तभी ये टिका हुआ था इस लेवल पे। बट यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा तो सीधा नीचे की तरफ आपको 625 पे जाता हुआ दिख जाएगा। 625 पे एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है। इस लेवल पे आने की उम्मीद मेरे को कम है, 95 पे यहाँ पे उम्मीद कम लगती है, बट आने को आ सकता है, बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत कम स्टॉक होते हैं जो ऐसे करके पैटर्न ब्रेक डाउन देके नीचे आते हैं। इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इसमें मुझे लग रहा है 625 की एक लेवल को रीटेस्ट करने आएगा, क्योंकि इसमें ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक हो गया है। तो जब भी ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक होता है कुछ तो मूव आता है उसमें। 650 से 625 का मतलब 10% से भी कम, राइट, अराउंड 10% से भी कम मूव। तो उतना मूव तो इसमें आएगा ही आएगा अगर ये ऐसे लेवल का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखो कि पैटर्न फॉर्म होने में भी इतना टाइम लगता है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए, मैं एज्यूम करके चलूँ, अगर आपने 680 पे बाय किया हुआ है, राइट, तो 680 पे बाय किया हुआ, यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, ये पूरी एक रेसिस्टेंस लेवल थी, ठीक है। तो इसने पहले इस छोटे ट्रायंगल का ब्रेक डाउन दिया, यहाँ सीधी 2 बड़ी कैंडल बनाई हैं, आप देख रहे हो। उसके बाद वापस ऊपर गया, रीटेस्ट करा, वापस नीचे आया, सपोर्ट यहीं पे लिया, ये पुराना वाला सपोर्ट, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ट्रायंगल की भी रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल की भी रेजिस्टेंस, दोनों को काटता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था एक चैनल के अंदर। अब यहाँ से इसने उसका भी ब्रेक डाउन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक डाउन देने का मतलब है कि 625 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पे एक सपोर्ट ज़रूर है, यहाँ से सपोर्ट लेके जा सकता है। अगर मैं RSI की बात करूँ तो RSI भी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, यानी कि 30 के आसपास। तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, ठीक है, यहाँ से बाइंग बनती है। बट जब भी ओवरसोल्ड सिचुएशंस में RSI जाता है तो तेज़ गिरावट आती है स्टॉक में, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ देखा, यहाँ पे RSI 30 से नीचे तेज किया, 40 से नीचे, यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, राइट। तो जब भी आप देखोगे RSI ब्रेक डाउन दे रहा है तो तेज़ी से स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है। इसमें भी RSI के डाइवर्जन जो बता रहे हैं वो तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये 625 तक जा सकता है एज पर द डाइवर्जेंस, ठीक है। तो एनालिसिस में यही है कि आर्ली के चार्ट पे मैक्स टू मैक्स मैं आपको डीप एनालिसिस दे सकता था। मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे ये स्टॉक मूव कर रहा है, इसमें बॉडी लैंग्वेज का है, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है, पूरा आपको गाइड कर दिया, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसमें एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे एक आपको ट्रेंड लाइन से बता दूं तो वो भी हम देख सकते हैं, ताकि अगर कुछ बन रहा है इसमें सेफ्टी जोन तो वो पता लग जाएगा आपको। तो अगर ये ट्रेंड लाइन देखेंगे आप यहाँ से, तो ये इसका एक सपोर्ट बनता है, राइट, ये देखो। तो सपोर्ट मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे बनता तो है, यहाँ पे आप देखोगे ये सपोर्ट लिया इसने, ये सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन सकता है। बट 1-2 रुपये ऊपर नीचे करके यहाँ से ऐसे कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। बट यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस फेस करेगा इस ट्रेंड लाइन की, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही है। तो इसको ब्रेक कर जाएगा तो एक 680 पे आएगा, अगर ब्रेक नहीं करेगा फिर रेसिस्टेंस लेके नीचे आएगा। तो जब अगर यहाँ से फिर नीचे आएगा और इस लेवल को काटेगा 644 के, तो तेज़ी से इस लेवल तक भी जा सकता है। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर नीचे आ सकता है रेसिस्टेंस लेके। यहाँ से या तो ब्रेकआउट दे दे तो सीधा ऊपर निकलता हुआ निकल जाएगा यहाँ पे 740 के लेवल, ठीक है। ये लेवल दोबारा देखने को मिल जाएंगे आपको। बट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आना शुरू करता है फ्यूचर में, तो ये 595 के लेवल पे भी आ सकता है, क्योंकि फिर वो सॉलिड ब्रेकडाउन होगा। अभी तो फिर भी एक रीजनेबल ब्रेकडाउन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। बट अगर ये वापस ऊपर गया और नैरो हो गया तो तेज ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, इसमें सीधा 10% की कैंडल भी बन सकती है एक दिन में, और ये आपको 595 पे दिख सकता है।
बट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, तो 740 के लेवल इसमें तय है, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल एनालिसिस था। वॉल्यूम इसमें बिल्कुल नहीं आ रही है, अब देखोगे वॉल्यूम बिल्कुल लो है इसमें। यहाँ पे फिर भी वॉल्यूम थी तो स्टॉक मूव भी अच्छा कर रहा था। यहाँ पे मूवमेंट देखिए आपने, वॉल्यूम इतनी बड़ी आई, बट यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम नहीं होती तो इतना मतलब जेन्युइन मूव नहीं होता। अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होती और फिर स्टॉक गिर रहा होता, फिर ये लेवल तय थे, बट वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब एक गुड साइन है। अगर किसी ने ऑलरेडी ऊपर बाय किया हुआ है तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। बट आपको लेवल जो वॉच आउट लेवल है वो आपको मैंने बता दिए हैं। एक तो करंट लेवल है जिस पे वॉच करना है आपको, नेक्स्ट लेवल आपका 625 होगा जहाँ पे आपको वॉच करना है स्टॉक को, ठीक है। उसके बाद अगर वो ब्रेक कर गया तो 959 का लेवल जो है वो वॉच आउट लेवल है। बट यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है किसी भी लेवल से, 642 से या फिर 625 के आसपास। तो ये इसका पूरा एनालिसिस था श्याम मेटालिक्स का। होप सो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।